ठीक है भैया। तो हमने पढ़ा था भैया लास्ट क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज जो पढ़ने आ रहे हैं बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो भैया बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। आपको पता है अगर एक बॉडी पे दो डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, अगर राइट वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? राइट साइड में। या लेफ्ट वाला ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? अब कितने फोर्स से जाएगी? हाँ, दोनों का डिफरेंस के बराबर। कितने फोर्स से जाएगी? तो आप हमेशा क्या करोगे भैया, दोनों फोर्स का डिफरेंस निकालोगे, उतने फोर्स से बॉडी क्या होगी? आगे जाएगी। और उस फोर्स को निकालने के लिए आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हो, बॉडी का मास इंटू में उसका एक्सीलरेशन। बॉडी का मास इंटू में उसका, देखिए भैया बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, एक फोर्स F2 इधर लग रहा है। मैंने बोला भैया आपका F1 क्या है? F1 क्या है? F2 से ज्यादा है। बॉडी का मास क्या है? M है, और इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है? A। क्या है एक्सीलरेशन? F1 F2 से ज्यादा है, तो बॉडी कहां जाएगी? इधर की तरफ। ये भैया तो कितने फोर्स से जा रही है? कितने फोर्स से जा रही है? तो वो नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2 होगा। इतने फोर्स से आ रही है, दोनों फोर्स को माइनस कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा उतने फोर्स से आ रही है। और उस फोर्स को मैं निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बॉडी का मास इंटू में नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? बॉडी के मास इंटू में उसके एक्सीलरेशन के बराबर आता है। यही सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है आज के सारे टॉपिक्स में। जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे उसमें आपको यही करना है, ज्यादा वाला फोर्स माइनस ये नेट फोर्स आया। और नेट फोर्स क्या होता है? हमेशा बॉडी के मास इंटू में एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। भैया इसी लॉजिक में जितने भी टॉपिक्स आज हमें करने, सब इसी लॉजिक में करने। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या है? लिफ्ट प्रॉब्लम। ये लॉजिक ध्यान रखना। ठीक है, चलो पहले लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है भैया। यहां पर मैं दो चीजें यूज करूंगा। आर क्या है? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब जो आपको महसूस होगा, ऐसा वेट जो आपको महसूस होगा, महसूस होने वाला वजन। ठीक है, एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है? वो वेट जो आपको महसूस हो। ठीक है भैया। और mg क्या है भैया? रियल वेट है। क्या है भैया? रियल वेट। ठीक है भैया, जो वास्तविक वजन है आपका, एक्चुअल में वजन है। ठीक है भैया, वो मास इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर आता है भैया। देखिए यहां पर मैं 4 केस करूंगा। ठीक है भैया, केस नंबर फर्स्ट, ए क्या है भैया? एक्सीलरेशन क्या है बॉडी का? ए कहां जा रही है? अपवर्ड। कहां जा रही है? ठीक है भैया, बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है? ए। और कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। इस लॉजिक पे सारी चीजें होंगी जो भी। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो ये एक बॉडी है, ठीक है, लिफ्ट में रखी हुई है। मैं लिफ्ट नहीं बना रहा। ठीक है, इसका मास क्या है? m। ये एक सरफेस पे रखी हुई है। कहां रखी हुई है? इसका सरफेस पे रखी है तो वजन लगेगा सरफेस पे। अब सरफेस पे कोई चीज रखी है तो उसका वजन लगेगा ना। इसे कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं इसे भैया? तो सरफेस क्या लगाती है? रिएक्शन। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, बॉडी कितने फोर्स से ऊपर जा रही है? अच्छा, कितने एक्सीलरेशन जा रही है? ए एक्सीलरेशन से। कहां जा रही है? तो भैया कितने फोर्स से ऊपर जा रही है? तो बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। कहां जा रही है? तो कितने फोर्स से जा रही होगी? कौन ज्यादा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, और नीचे वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा। कितना ज्यादा होगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? आर माइनस mg। और आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉडी का मास इनटू में, याद है? तो R माइनस mg बराबर में ma। तो R इक्वल्स में क्या होगा? ma mg प्लस ma। देखिए भाई क्या कहने का मतलब है, जब कोई चीज ऊपर जाती है भैया तो उसका रियल वजन जो होता है, जो एपरेंट, R क्या है? एपरेंट वजन जो महसूस हो रहा है उसको, और mg क्या है? रियल है। तो जो एपरेंट है उसको लाने के लिए आपने क्या किया? रियल में कुछ जोड़ा है। जो एपरेंट है, जो महसूस होने वाला वजन है, उसको लाने के लिए आपने रियल में कुछ जोड़ा है।
यानी इस केस में आपका जब कोई चीज ऊपर जाती है ए एक्सीलरेशन से, तो उस बंदे का वजन क्या होता है, कुछ बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो एम ए बढ़ता है, यानी बॉडी का मास और इनटू में उसका एक्सीलरेशन, इतने टाइम्स उसका वजन, इतना वजन उसका क्या होता है, ऐड अप हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा भैया, आपका जो रियल है ये क्या है, रियल है, और ये क्या है, एपरेंट है, महसूस होने वाला वजन है। तो क्या भैया यहाँ पर रियल वेट क्या है भैया, एपरेंट वेट से, सॉरी एपरेंट वेट क्या है भैया, रियल वेट से, एपरेंट वेट जो है वो रियल, ये एपरेंट, दोबारा बोलो भैया, एपरेंट वेट लाने के लिए आपको रियल में कुछ जोड़ना पड़ रहा है। बेटा ये अपने पापा के नाम से आए क्या, तेरे पापा भी इसी नाम से आते हैं? साला ठीक है। तो ये देखिए आपको एपरेंट वेट लाने के लिए रियल में कुछ जोड़ना पड़ा, तो इसका मतलब एपरेंट वेट क्या आ जाता है, तो एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। तो भैया देखिए इसको आप आगे सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू में एम जी प्लस ए। और देखिए यहां पर एक चीज और आपको पता लग रही है कि जो नेट एक्सीलरेशन है, यानी टोटल एक्सीलरेशन, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, कोई बॉडी ऊपर जा रही है, तो उसका जो कुल एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, जी प्लस ए के बराबर आएगा। दोबारा बोलो भैया, एक बॉडी ऊपर जा रही है आर, देखिए सरफेस पे रखी है तो उसका वेट क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या लगेगा आर, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर, तो कितने फोर्स से जा रही होगी, नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स कितना होगा भैया, आर माइनस एम जी। नेट फोर्स किसके बराबर होता है हमेशा, बॉडी के मास इंटू में, तो हमने देखा भैया कि आर माइनस एम जी की वैल्यू क्या रखी है, एम ए आ रखी है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, यानी एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, रियल वेट प्लस एम ए, यानी आपको एपरेंट वेट लाने के लिए रियल में कुछ जोड़ना पड़ रहा है, यानी एपरेंट इस केस में क्या भैया ज्यादा, रियल क्या है, आपने देखा भी होगा जब लिफ्ट एकाएक ऊपर जाती है तो आपको भारीपन सा महसूस होता है, ठीक है भैया, तो यही रीजन होता है, ठीक है भैया। और एक्सीलरेशन जो होता है ऊपर जाती हुई बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है, जी प्लस ए, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए क्या है, ठीक है भैया। चलो जो बॉडी आ रही है, केस नंबर 2, केस 2, बॉडी एक्सीलरेशन क्या है भैया, ए, और कहां आ रही भैया, डाउनवर्ड, कहां आ रही भैया, ए एक्सीलरेशन से बॉडी कहां आ रही है, इस बार नीचे आ रही है। चलो भैया देखते हैं, ये बॉडी है सरफेस पर रखी हुई है, इसका मास क्या है भैया, एम है, इसका मास क्या है, एम है, तो वेट क्या लगेगा, एम जी, ऊपर क्या आएगा, रिएक्शन, और आपको पता भैया बॉडी कहां आ रही है, नीचे, नीचे। तो भैया देखिए आपको पता अगर बॉडी नीचे आ रही है तो बड़ा कौन होगा, ऊपर वाला फोर्स या नीचे वाला फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स बराबर में एम जी माइनस आर, और आपको पता नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यानी क्या हुआ, एम जी माइनस आर की वैल्यू क्या आ रही है, एम ए के बराबर, तो आर की वैल्यू, आर को दिल लिया इसको दिल लिया, तो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी भैया, एम जी माइनस एम ए। ये बोर्ड जब आप जी, जब हो रहा है जब आप नीचे आ रहे हो, ये जब हो रहा है, यानी जब आप नीचे आते हो ए एक्सीलरेशन से, तो आपका एपरेंट वेट लाने के लिए आपको रियल में से कुछ घटाना पड़ता है, एपरेंट लाने के लिए रियल में से कुछ, यानी एपरेंट इस बारी क्या है, कम है, और रियल क्या है, जब लिफ्ट एकाएक नीचे आती है ना तो आपको बड़ा हल्का पैन सा महसूस होता होगा, ऑब्जर्व करना। तो यही है केस, यहाँ पर क्या होगा, रियल वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट से, रियल वेट ग्रेटर देन एपरेंट वेट, ठीक है भैया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर इक्वल्स में एम कॉमन ले लिए, जी माइनस ए हो गया, जो नेट एक्सीलरेशन आ गया, क्या आ गया भैया, जी माइनस ए। अगर कोई बॉडी, हाँ सही है, इस केस में एपरेंट वेट कम हो जाएगा। अबे एपरेंट वेट लाने के लिए रियल में से कुछ घटाना पड़ रहा है, यानी एपरेंट के एक्चुअल में ज्यादा, ठीक है भैया। अब देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, देखिए भैया अगर बॉडी, देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप रेस्ट में और कोई बंदा रस्सी बांध के आपको खींचे तो आपको खिंचाव महसूस होगा, लेकिन अगर वो जो खींच रहा है वो भी खींचे और आप भी उसी स्पीड से आगे बढ़ो तो आपको खिंचाव इस केस में महसूस नहीं होगा। ऐसे क्या होता है कि एक बॉडी है जिसको ग्रेविटी क्या कर रही है, खींच रही है, और आप भी क्या करो, एक काम करो नीचे ही आने लगो, तो आपको क्या होगा, खिंचाव, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या करेगा, कम महसूस होगा। अगर ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, आप भी नीचे आने लगो, तो आपको इसलिए चलना क्या होता है, नीचे उतरना, सीढ़ी चढ़ने के मुकाबले सीढ़ी उतरना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि आप भी नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, तो आपको खिंचाव नहीं महसूस होगा, आपको हल्कापन महसूस होता है। लेकिन ऊपर जाते वक्त मामला ये आ जाता है, आपका रियल वेट क्या होता है, अपरेंट वेट जो आपको महसूस हो रहा है वेट, वो रियल से भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है भैया। इसलिए सीढ़ी चढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, और उतरना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि आपको एक्चुअल वेट से भी क्या होता है, कम वजन महसूस होता है, ठीक है भैया। और अगर मान लीजिए आपको
आने का एक्सीलरेशन, इसी में कर रहा हूं केस नंबर 2 के, अगर आपके आने का एक्सीलरेशन, इफ बॉडी क्या आ रही है, जी एक्सीलरेशन से ही नीचे आ रही है, डाउनवर्ड बॉडी नीचे आ रही है और उसका एक्सीलरेशन भी क्या है, जी। धरती पे किससे खींचती है, जी से खींचती है, आप भी किससे आ रहे हो, जी से ही आ रहे हो, तो इस केस में आपको कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। देखिए आपका अपरेंट वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा इस केस में। ध्यान, ए की वैल्यू जी वही है 9.8, तो जी, और ए क्या है भैया, इस केस में ए क्या है, जी के बराबर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0। इसे कहते हैं वेटलेसनेस। क्या होता है भैया, वेटलेसनेस। इस केस में आपको कोई वजन महसूस नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। मिटोरो में टाइम नहीं है, फोटो ले ले भैया, नहीं टाइम नहीं है, और एक ही रिकॉर्डिंग में करना है, फोटो लो भैया, फोटो ले। ठीक है, फोटो ले ली, ग्रुप पे शेयर, ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में डाल दे, जिसने तूने ली जल्दी कर यार, और ग्रुप में डाल दियो, मेरे को मत भेज, ग्रुप में डाल दे, बिटोरो भैया। अब केस नंबर 3 आ रहा है, ये ध्यान रखना, वेटलेसनेस क्या होता है, जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ के एक्सेलरेशन क्या हो जाए भैया, बराबर हो जाए, तो उस केस में उसको कोई खिंचाव महसूस, उस केस में उसका वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसे कहते हैं वेटलेसनेस। देखिए भैया अगला क्या आ रहा है भैया, देखिए थर्ड केस, बॉडी क्या आ रही है भैया, एक्सेलरेशन बॉडी का क्या है भैया, 0 है, क्या है, वेलोसिटी क्या है, v क्या है, वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए भैया आपको पता है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सीलरेशन क्या होता है, बॉडी का 0 आता है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। कहां जा रही है, डाउनवर्ड, कहां जा रही है, डाउनवर्ड। तो अब देखिए ये बॉडी है, सरफेस पे पड़ी है, इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे, रिएक्शन कहां आ रहा है भैया, ऊपर, बॉडी कहां आ रही है, ए 0 एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ, सेम स्पीड में। जब बॉडी सेम स्पीड में चलेगी ना, देखो क्या होता है, ध्यान दीजिए, रुक जाइए, नीचे आ रही है बॉडी, तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे आ रही ना बॉडी, तो क्या होगा, mg माइनस, और आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन क्या भैया, 0, तो क्या होगा भैया, इस बार ये पूरे 0 हो गया, तो mg माइनस r बराबर में 0, तो r की वैल्यू क्या होगी, mg के बराबर। यानी अगर किसी बॉडी की स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में जो उसका वास्तविक वजन है वो क्या होगा, जो महसूस होने वाला वजन है वो क्या होगा, रियल वेट के बराबर होगा। तो आपको देखिए जब लिफ्ट स्टार्ट करती है तभी आपको वजन में आपको क्या मिलता है, थोड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन जब लिफ्ट एक ही स्पीड से चलती है तो आपको नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। क्यों, क्योंकि उस वक्त आपका रियल वेट और एपरेंट वेट दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। रियल वेट इक्वल्स टू में एपरेंट वेट, ये भी यही हो गया। अब देखिए एक केस है, केस नंबर 4, एक्सीलरेशन फिर क्या है भैया, 0 है, वेलोसिटी फिर क्या है भैया, v है, और ये कहा जा रही है, अपवर्ड, कहा जा रही है भैया, अपवर्ड। तो ये सरफेस पे पड़ी है बॉडी, इसका मास m है, वेट क्या होगा नीचे mg, बॉडी का रिएक्शन कहाँ रहा है भैया, n ऊपर, तो कहाँ जा रही है भैया, v वेलोसिटी से, a एक्सीलरेशन क्या भैया, इसका 0 है, ऊपर जा रही है, तो इक्वेशन ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, तो नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स क्या होता है, r माइनस mg, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन क्या भैया, 0, r माइनस mg, तो r की वैल्यू क्या होगी, फिर mg के बराबर होगी, यानी रियल वेट क्या होगा, एपरेंट वेट के फिर बराबर। यानी अगर बॉडी की स्पीड सेम है, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए, आपको महसूस वजन में चेंज नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोटो ले भाई। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने आ रहे हैं। हाँ जी, हेलो, चलो भैया ले ली, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5.13, ठीक है भैया, बिल्कुल सेम, ऐसे ही कम से कम 10 क्वेश्चन ही सीखे, इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है भैया। तो 5.13 क्वेश्चन करने आ रहे हैं, एनसीईआरटी 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया ना, सारे क्वेश्चन आएंगे, जब मैं क्वेश्चन वाली क्लास में कराऊंगा तो सारे करा दूंगा एक बार में, ठीक है, 2 मिनट के अंदर सारे, लॉजिक यही है।
कह रहा भैया फाइंड आउट दी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एपरेंट वेट। क्या निकालना भैया, आपको एपरेंट वेट की वैल्यू निकालनी है इफ मास ऑफ बॉडी क्या भैया 70 किलोग्राम, और जो जी लेना है वो क्या लेना भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है। ठीक है भैया, ये तो रखा है। ठीक है भैया, अब देखिए केस फर्स्ट, 4 केस रखे हैं। एक्सीलरेशन कितना भैया +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां है भैया, डाउनवर्ड। कहां है भैया, जब वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होगा इसका एपरेंट वेट। दूसरा है जब ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रही है तो क्या होगा इसका वेट, ठीक भैया अपवर्ड। तीसरा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड है, तो क्या डाउनवर्ड आ रही है, कहां जा रही है भैया, तो क्या होगा इसका एपरेंट वेट। ये 3 केस में आपको निकालना आपका इसका एपरेंट वेट। ठीक है भैया, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया, बहुत आसान है, आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना, लॉजिक से करना है। ठीक है भैया, केस नंबर पर बॉडी का मास कितना है भैया 70 किलोग्राम, 70 केजी। क्या है वेट, कहां लग रहा है भैया नीचे, कितना लग रहा है वेट, mg होता है, क्या होता है भैया m कितना है और g कितना है, तो 700 न्यूटन वेट नीचे लग रहा है ना। और रिएक्शन कहां जा रहेगा ऊपर, बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है भैया नीचे की तरफ, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यार क्या बन रहा है, ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखिए भैया, तो क्या होगा, बॉडी नीचे आ रही है तो कितने फोर्स से आ रही होगी, नेट फोर्स निकालना। क्या निकालना भैया, तो क्या होगा नीचे वाला फोर्स, नीचे आ रही है ना, -r। अच्छा नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। मास कितना है भैया 70 और एक्सीलरेशन क्या है भैया 5, 700 -r, तो r क्या हो जाएगा भैया आपका, इधर ले आओ तो भैया 350 माइनस 700, तो r की वैल्यू क्या होगी 350। देखिए भैया नीचे आ रहा है तो उसका एक्चुअल वजन क्या है भैया, एक्चुअल वेट कितना भैया 700, लेकिन नीचे आने की वजह से उसको कितना महसूस हो रहा है 350। वैसे भी आपको पता कोई चीज नीचे आती है एक्सेलरेट करती है उसको वजन क्या मिलता है, कम ही मिलता है आपका। ठीक भैया, तो इसका एक्चुअल वेट क्या है 700, लेकिन नीचे आने की वजह से उसको कितना महसूस हो रहा है 350। एपरेंट वेट क्या है, ये एपरेंट वेट है। अगला केस नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। केस सेकंड में कह रहा है भैया बॉडी क्या आ रही है 70 kg वाली बॉडी, जिसका वेट क्या है भैया, रियल वेट क्या है 700 न्यूटन है। आर रिएक्शन ऊपर लग रहा है, बॉडी कहां आ रही है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ। ठीक है भैया, तो क्या होगा भैया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो भैया देखिए कितने फोर्स से ऊपर जा रही होगी। हाँ भाई बोल, हेलो, हाँ अरे भैया पहले पढ़ा लूं उसके बाद नोट्स भेज दूंगा। नहीं तो नहीं, तू नहीं देखा क्लास में, तू है ही नहीं, मैं क्या करूं। ठीक है भैया, अब देखिए बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा r माइनस 700। तो नेट फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास, एक्सीलरेशन क्या है भैया 5, r माइनस 750, 700 रहेगा 350 बराबर में r माइनस 750। इसको दिल जाओ तो क्या होगा r इक्वल्स टू 1050 न्यूटन। मतलब इस बार आपका एपरेंट वेट क्या है, रियल क्या भैया 700 था, लेकिन इस बार क्या महसूस हो रहा है 1050, मतलब एक्चुअल वेट क्या है भैया ज्यादा है। ठीक है भैया, अब तीसरा केस देखिए, थर्ड केस में वेलोसिटी क्या है भैया कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सीलरेशन क्या होगा भैया, बॉडी ऊपर जा रही है, r नीचे क्या है भैया 700, और एक्सीलरेशन बॉडी का क्या है भैया ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, तो एक्सीलरेशन क्या डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है, जीरो एक्सीलरेशन है, तो नेट फोर्स क्या होगा, बॉडी 700 नीचे आ रही है ना, तो 700 माइनस r, तो नेट फोर्स क्या होगा, मास एक्सीलरेशन क्या है 0, 700 माइनस r, तो r की वैल्यू क्या होगी 700। या और आपको वैसे ही पता है कि अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, तो भैया क्या होगा, उसका रियल वेट एपरेंट वेट के क्या होगा बराबर। रियल वेट क्या है 700 है, तो एपरेंट वेट भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। ठीक है भैया, मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं भैया, चलो मिटाओ आगे बढ़े।
अब आ रहा है कनेक्टेड मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कनेक्टेड मोशन। ठीक है बेटो, कनेक्टेड मोशन, कनेक्टेड मोशन। ठीक है, कनेक्टेड मोशन में क्या होता है कि दो तीन बॉडी एक साथ जुड़ी होंगी। ध्यान दीजिए रेल के डब्बे। ठीक भैया, तो चलो देखते हैं भैया केस नंबर फर्स्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा एक डायग्राम है। इसका मास क्या भैया m, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F, इधर क्या लग रहा है भैया एक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f, और बॉडी एक्सिलरेट हो रही है उधर की तरफ। ठीक है भैया, तो इक्वेशन बताइए क्या होगी। F माइनस स्मॉल f बराबर में बॉडी का मास इंटू में, पहली इक्वेशन बन गई, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है भैया आगे बढ़े। चलो भैया देखते हैं, देखिए समझ गए। अरे मत करे यार, बार बार डिस्टर्ब मत करो मेरे को। केस सेकंड, केस सेकंड देखिए भैया, केस सेकंड में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए भैया, बहुत आसान केस है ये भी, बिल्कुल सेम इसी लॉजिक पे बेस्ड है। ऐसे ब्लॉक आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है भैया, और रुक जाइए, कॉपी मत कीजिए, समझ लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। थोड़े से काम के बचने के लिए करनी, समझिएगा फायदा क्या फिर। एफ क्या भैया एक्सटर्नल फोर्स है जो इस तीनों को खींच रहा है। ठीक है भैया, इसका मास क्या है m1 है, इसका मास क्या है भैया m2 है, और इसका मास क्या है भैया m3 है, ब्लॉक का मास। ठीक है भैया, अब देखिए अगर ये फोर्स लग रहा है तो तीनों खींच रहा होगा, तीनों का एक्सीलरेशन क्या होगा एक ही होगा, क्योंकि कनेक्टेड मोशन है, सारी बॉडी कनेक्टेड। रेल का डब्बे देखिए भैया, आगे के इंजन का जितना एक्सीलरेशन होता है पीछे के डब्बे का भी क्या होता है वही एक्सीलरेशन, वही स्पीड, सब कुछ वही होती है। ठीक है भैया, तो एफ फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, या इस ब्लॉक का या इस ब्लॉक का या इस ब्लॉक का, सबका एक्सीलरेशन क्या होगा ए ही रहेगा। ये रस्सी देखिए, ये फोर्स तो इन तीनों को खींच रहा है, लेकिन ये वाली रस्सी इसको और इसको खींच रही है, तो इस रस्सी पे भी खिंचा हुआ आएगा, और जो रस्सी पे खिंचा हुआ था उसको मैं क्या कहता हूं टेंशन। क्या कहता हूं भैया, इस पे आया T1 टेंशन। क्या आया T1 टेंशन, क्यों आया, क्योंकि देखिए इस पे आएगा T2 टेंशन। T1 टेंशन क्यों आया, देखिए दोनों टेंशन अलग अलग होंगे, क्यों, बस सुन तो ले, ये वाली रस्सी क्या कर रही है, इसको भी खींच रही है, इसको भी खींच रही है, तो इसलिए इसके ऊपर कितना टेंशन आया T1, लेकिन ये वाली रस्सी केवल इसको खींच रही है, इसलिए इसके ऊपर कम टेंशन लगेगा। समझ गया, इसलिए अलग अलग टेंशन है। समझ गया। अब देखिए, अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे भैया, देखिए बहुत प्यारी इक्वेशन बनेगी इसकी। ठीक है, ध्यान दीजिए, टू है देखिए भैया, तो बहुत ही आसान लॉजिक है। अगर मैं बात करूं इस वाले फोर्स की, देखिए भैया एक बात बता दूं, टेंशन इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है इंटरनल फोर्स, और टोटल इंटरनल फोर्स क्या होता है जीरो होता है, और इंटरनल फोर्स किसी सिस्टम के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं ला सकता। देखिए भैया इधर भी टेंशन लग रहा है, इधर भी टेंशन लग रहा है, कुल टेंशन क्या होगा जीरो, इधर भी T2 लग रहा है, इधर भी T2 लग रहा है, कुल टेंशन फिर क्या हो गया जीरो हो गया। जो भी ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है वो इसकी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, ना कि T1 और T2 की वजह से। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए भैया, इक्वेशन बना रहा हूं मैं इसकी, इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। इसकी इक्वेशन देखिए भैया, इसको इस वाले मास को आगे की तरफ कौन खींच रहा है F, पीछे की तरफ कौन खींच रहा है T1। ठीक है भैया, और ये मास जो है वो कितने फोर्स से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मास इनटू में एक्सीलरेशन। समझ गए भैया, बन गई इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को देखूं तो इस वाले ब्लॉक को आगे कौन खींच रहा है T1, और पीछे कौन खींच रहा है, तो कितने फोर्स आ रहा है T1 माइनस T2 बराबर में बॉडी का मास इनटू में M2 है। जाहिर सी बात है वो दो को खींच रहा है तो T1 ज्यादा ही होगा। समझ गया। अगर मैं देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, तो T2 आगे खींच रहा है लेकिन इसको कोई पीछे नहीं खींच रहा, तो क्या होगा T2 इक्वल्स टू में बॉडी का मास इनटू में इसका एक्सीलरेशन। ये तीन इक्वेशन बनी है। ठीक है भैया,
ये ऐसे हो गया, फोटो खींच लो भैया, केस फर्स्ट केस सेकंड का। अबे यो ब्रो अलियाता के मतलब घूम रहे तो साढ़े तुम ले सुन राजू, इसमें थोड़ा पानी डाल के ना मेरे को इसमें निकाल दो, इसमें हाँ? अब मैं इसी में पीता हूँ, नहीं इसमें थोड़ा है ऊपर, साले तमीज से बात कर। कोकरोच बोल रहा है, इसका तमीज नहीं है, कोकरोच बोल रहा है रोकी भाई को, साले यही तमीज सीखेगा, इज्जत है ही नहीं, साले दुनिया पैर छूती है रोकी भाई के। बिटू फोटो ले ली, ठीक है, अब वो फोटो बिटू भाई देखिए भैया, ओए भाई प्लीज ध्यान दिए, केस थर्ड, ध्यान दीजिए, थर्ड केस, इस बारी सिस्टम हॉरिजॉन्टल नहीं चलता, अरे चुप रहे मोटे, इस बारी फोर्स ऊपर लग रहा है और वो इन तीनों को ऊपर की तरफ खींच रहा है, M1 M2 M3। ओए भाई बोलिए मत प्लीज, इसी मीटिंग में सब कुछ करना है मुझे। हाँ बस अभी तो जा, सारे एग्जांपल कर लिए, सारा रैप पे मारो कैच के मुंह पे। ओए देखिए, तो भैया ये फोर्स लगने की वजह से ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और इसका जो एक्सीलरेशन क्या है वो ए है, क्या है, अब ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताया आपको, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, इसके अगेंस्ट में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, तीनों का वेट कहां लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट में, यानी F माइनस इसका वेट M1G प्लस इसका वेट M2G प्लस इसका वेट M3G, और पूरा सिस्टम कितने फोर्स से आ रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, पूरी सिस्टम का मास क्या है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो ये पहली क्वेश्चन क्या बन गई है, F माइनस जी कॉमन ले लीजिए, M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर में M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A, ये हो गया पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत प्यारी इक्वेशन है भैया। अब देखिए, अब इस पे कितना टेंशन लग रहा है, T1, और इस पे क्या लग रहा है भैया, T2। अगर T1 की बात करूं तो T1 किसको खींच रहा है, इन दोनों को, तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 ऊपर लग रहा है, इन दोनों का वेट क्या लग रहा है, नीचे, माइनस M2G प्लस M3G बराबर में कितने फोर्स ऊपर जा रहा होगा, तो M3 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। अब भर तो देता है इसको सालो, देखिए भैया T1 माइनस G कॉमन ले लो, M2 प्लस M3, और ये क्या होगा M3 प्लस सॉरी M2 प्लस M3 इंटू में क्या हुआ A, ये हो गया दूसरा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत प्यारे टॉपिक है, इनसे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। देखिए भी अगला, अब ये वाला टेंशन क्या कर रहा है, ये वाला टेंशन इसको खींच रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कौन होगा, इसका वेट केवल, क्या हुआ, तो क्या होगा T2 माइनस M3G बराबर में M3A, हो गया खत्म। ऐसी और ब्लॉक होते तो और आप सिस्टम बढ़ाते जाते, फोटो ले ले बेटा, शेयर कर दे, हो गया भैया। अब देखिए लास्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं भैया मैं, केस 4 है ना कनेक्टेड मोशन के, और ये जो आ रहा है 100% एग्जाम में आएगा, बिटोरो में एग्जाम में से, फोटो ले ली तूने, ओए केस नंबर 4, चाय कहाँ है मेरी, केस 4, आने की संभावना 100%, क्या है भैया, आने की कैसे लिखते हैं, बड़ी छोटी, ऐसा कि संभावना, ठीक है ना,
आने की संभावना 100% है भैया इसके आने की, पक्का है एग्जाम में, ध्यान दीजिए भैया। इसे पुली प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? पुली प्रॉब्लम, पुली प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्या होता है भैया? बड़ा आसान है, ठीक है भैया, लॉजिक पीछे वाला सब कुछ। ये एक पुली है, इस पे दो मास लटके हुए हैं, एक मास क्या है भैया? M1 और दूसरा मास क्या है भैया? M2। ये पुली ऐसी है। अच्छा मैंने बोला भैया M2 क्या है? M1 से ज्यादा है। ये वाला मास क्या है? ज्यादा, ये वाला मास। तो ये पूरा सिस्टम कहाँ आएगा? इधर की तरफ A एक्सीलरेशन से, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ A एक्सीलरेशन से, क्योंकि रस्सी एक ही है तो दोनों पे टेंशन क्या लगेगा? सेम लगेगा। रस्सी तो एक ही है ना, यही समझ गया? दोनों एक ही रस्सी पे सेम टेंशन लगता है। जैसे पीछे वाली रस्सी एक थी तो इधर भी टेंशन T1, उधर भी T1, समझ गया? तो एक रस्सी होने की वजह से टेंशन क्या लग रहा है? सेम लग रहा है। ध्यान दीजिए भैया। अच्छा क्या होगा? ये इसका वेट क्या होगा? M2G, इसका वेट क्या होगा? M1G। ठीक है भैया, ये सिस्टम इधर से नीचे आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो मैं लेता हूं राइट साइड। क्या लेता हूं भैया? राइट साइड। राइट साइड के अगर सिस्टम को लूं तो ये सिस्टम कहां आ रहा है? नीचे। ये पूरा राइट साइड वाला नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले वैल्यू देखिए, नीचे आ रहा है तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला कितने फोर्स आ रहा है? M2 इंटू में A। तो नीचे वाला फोर्स क्या है? M2G माइनस T बराबर में क्या हुआ? M2 इंटू में A। ये होगी पहली इक्वेशन। राइट साइड का, लेफ्ट का, लेफ्ट साइड की बात करता हूं तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर जा रहा है, कितने फोर्स जा रहा होगा? तो T माइनस ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, M1G बराबर में क्या होगा? बॉडी का मास इनटू में एक्सीलरेशन। ये क्या हुआ? दोनों सेकंड इक्वेशन। ध्यान दीजिए भैया, मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जब ऐड करूंगा ध्यान दीजिए भैया, ये साइड इससे ऐड होगी तो इधर T क्या है? नेगेटिव है, इधर क्या है? T पॉजिटिव है। ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो इधर क्या बचेगा? M2G माइनस M1G बराबर में M2A प्लस M1A। कोई दिक्कत तो नहीं है? G कॉमन ले लीजिए तो M2 माइनस M1 हो गया, और A कॉमन ले लीजिए तो M2 प्लस M1। A की वैल्यू क्या आ गई? ये क्या होगा? पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। क्या आ गया भैया? ये पूरे सिस्टम का मतलब इतने एक्सीलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, इतने एक्सीलरेशन से ये क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में एक एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है भैया? अभी ये कर लोगे तो वो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, टुच्चा सा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये लॉजिक है। ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन लॉजिक जरूर यूज होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, फॉर्मूला कम मत रखना, बस इसका लॉजिक आना चाहिए आपको, ठीक है भैया? अच्छा देखिए, अब दूसरा में टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? तो चाहे इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए A की वैल्यू, चाहे इस वाली इक्वेशन में A की वैल्यू डाल दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा। तो भैया क्या होना? टेंशन क्या होगा भैया? तो M G माइनस T बराबर में M2A क्या भैया? G M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये जो A की वैल्यू है, मैंने क्या किया? A की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे रख दी, बस, और कुछ नहीं किया। तो भैया ये T इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या होगा? T इधर आएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा? M2G माइनस M2G ब्रैकेट में M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2। देखिए भैया, इसको पूरी टर्म को इधर ले आया तो ये नेगेटिव हो गया, और इसको इधर ले गए तो क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया, ठीक है भैया? अब देखिए T इक्वल्स टू में मैंने M2G को क्या किया? कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस यहां से क्या? तो यहां पे क्या होगा? M2 माइनस M1, और नीचे क्या होगा? M1 प्लस M2। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा? T इक्वल्स में 2 M1 M2 इंटू में G और M1 प्लस M2। ये टेंशन हो गया, और ये क्या हो गया भैया? एक्सेलरेशन हो गया। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं यहां से, ठीक है भैया? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। बिटो भैया फोटो ले, फटाफट जल्दी फोटो ले। एनसीईआरटी दे जल्दी, एनसीईआरटी दे। अबे एनसीईआरटी दे जल्दी से, किसके बाद जल्दी? अबे निकालने टाइम नहीं है बिल्कुल भी, खत्म होने वाली मीटिंग। अरे दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। अबे नहीं, इतना ही किया था। अबे मेरी लाइट ही नहीं गई है क्या? अबे बाहर तो लाइट जल रही है, मैंने तो बिल भी जमा किया था।
ये जरूर केजरीवाल की चाल है।